कि भाई भगवान का भजन कैसे किया जाए। एक सज्जन ने पूछा है। अब भजन कैसे किया जाए इसका कोई उत्तर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अपने राम को हम चाहे जैसे भजन, वो भजन है। भजन का अर्थ तो होता है सेवा। जिस किसी प्रकार से हम भगवान की सेवा करें इसका नाम भजन। भगवान का नाम जब करते हैं भजन, भगवान का ध्यान करते हैं भजन, भगवान के नाते हम जगत के प्राणियों की सेवा करते हैं ये भजन, भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं भजन, भगवान की आज्ञा मानते हैं भजन, भगवान के शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताते हैं भजन, ये सब भजन है। परंतु एक बात समझ ले तो सब भजन हो जाए, वो ये है कि हमारे पास तीन चीज है। एक हमारे पास मन है, एक हमारे पास शरीर है और एक हमारे पास वाणी है। शरीर, मन, वाणी, इन तीनों का उपयोग हम भगवान के भजन में करें, भगवान की सेवा में करें। शरीर के द्वारा विलासिता, शौकीनी, आराम तलबी, ब्रह्मचर्य का नाश इत्यादि दोषों को छोड़, उद्दंडता, इनको छोड़ करके शरीर को लगा दें भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा का अर्थ मूर्ति पूजा भी है, भगवान की सेवा का अर्थ भगवान के विग्रह की पूजा भी है, और वो अवश्य करनी चाहिए, नित्य नित्य करनी चाहिए। परंतु एक ऐसी पूजा है कि जिसको हम दिन भर कर सकते हैं। भगवान की पूजा हमारे शरीर से हम जो कुछ भी कार्य करें, भाव रखें कि हम ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। शरीर का सारा उपयोग भगवान की सेवा में करें। जो कुछ भी करें, यद करोषि, भगवान ने कहा यद करोषि, तुम जो कुछ भी करो सब पुरुषम अदर्पणम, वो सब मेरे अर्पण करो। सोए हम और अर्पण भगवान के हो, हम नींद लें और अर्पण भगवान के हों, खाए हम और भगवान के अर्पण हो। ये समझना है कैसे हो। एक आदमी रोटी खाता है इसलिए कि अमुक चीज बड़ी स्वाद है, भोजन करता है। किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को नमकीन, किसी को खट्टी चीज। जीभ के स्वाद के लिए एक आदमी भोजन करता है। एक आदमी भोजन करता है इसलिए कि अमुक अमुक शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उपयोगी, उनको हम खाएं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। एक आदमी इसलिए भोजन करता है कि अमुक अमुक प्रकार की चीजों को खाने से मदमस्त हो जाएं, अधिक भोग भोगेंगे। एक आदमी भोजन इसलिए करता है कि शरीर में शक्ति आएगी तो जनता की सेवा, माता पिता की सेवा, अच्छे देश की सेवा भली प्रकार कर सकेंगे। और एक आदमी इसलिए भोजन करता है कि शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति होती है भजन से, और भजन के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक, और शरीर की रक्षा के लिए भोजन आवश्यक। भोजन करता वो वैसा ही जिस भोजन से सात्विक विचार उत्पन्न हो, भजन में मन लगे, विकार न हो और भजन में जीवन बन जाए। ये 6 प्रकार के भोजन करने वाले भोजन करते हैं, पर भोजन करने वालों का भिन्न भिन्न भाव है, इसलिए उनका फल भिन्न भिन्न होता है। एक आदमी का भोजन भगवत प्राप्ति कराने वाला, और एक आदमी का भोजन नरकों में ले जाने वाला। शक्ति हो जाए ये आज ये चीज ये खा ले, कल जाकर उस बैरी को मारेंगे। मारने के लिए, भोग भोगने के लिए, सेवा के लिए, शक्ति के लिए, स्वाद के लिए और भगवान के लिए। और इससे भी जो ऊंचा बढ़ जाता है वो कहता है कि तुम खाते क्यों हो,
कि हम हमें खाते देखकर हमारे श्री कृष्ण हंसते, उनको सुख मिलता है। ये गोपियों को खाना, गोपियों का खाना क्या था? अपने सुख के लिए नहीं, भजन वजन के लिए भी नहीं, श्री कृष्ण के सुख के लिए, ये सर्वोत्तम। इसी प्रकार एक आदमी कपड़ा पहनता है इसलिए कि मेरे कपड़ों को देखकर मेरी तरफ लोग आकर्षित हों, लोगों को दिखाने के लिए सजाता है। एक आदमी को स्वाभाविक सजाना प्रिय होता है, दिखाता नहीं, सजाता है। एक आदमी इसलिए कपड़ा पहनता है कि समाज में लज्जा की रक्षा करनी चाहिए, समाज के उपयोगी वस्त्र पहनने चाहिए और शरीर की रक्षा करनी चाहिए शीत से, उष्ण से, घाम से। एक आदमी कपड़े पहनता है इसलिए कि शरीर की रक्षा होगी तो भजन होगा, और एक आदमी पहनता भगवत प्रेम के लिए। और कपड़े सभी पहनते हैं पर अपने अपने भाव के अनुसार अंतर होता है। तो प्रत्येक काम में, खाने में, सोने में, उठने में, बैठने में, व्यापार करने में, नौकरी करने में, वकालत में, सेवा में, डॉक्टरी में, किसी भी काम में अगर भगवत सेवा का भाव है तो उसका प्रत्येक कार्य सेवा बन जाता है। लेना देना, उठाना रखना, शरीर के चलना फिरना, वो सारे शरीर के काम बन जाते हैं।